सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। फिर मैं हाजिर हूँ शिव पुराण लेकर के, और जो है आप सभी के लिए जो है आज हम लेकर के आए हैं पार्थिव पूजा की पूजा और उसकी महिमा, और जो है शिव जी को नैवेद्य भोग लगाते हैं उसके विषय में निर्णय तथा बिल्व पत्र का जो महात्म्य है, उसका जो रहस्य है, जो महात्मा है बिल्व पत्र का, उसका जो रहस्य है उसी पे विचार और उसी की जानकारी देंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि जो है जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी को शिव महिमा के बारे में जानकारी हो सके और जो है शिव पुराण की जानकारी ले सकें। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ऋषियों ने जब उनसे कहा कि ऋषियों ने जब श्री सूत जी से जब पूछा कि जो है किस प्रकार कामना की पूर्ति के लिए और कितने पार्थिव लिंग की पूजा करने से जो है उसका फल मिलता है और उसका कितने पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन जो है ऋषियों ने कहा कि हमें बताने की कष्ट करें। तो श्री सूत जी कहते हैं कि जो है हे महर्षियों ऋषियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली होती है। यानी अगर आपके पास 1 रुपये भी नहीं है और आप अपने घर पे पार्थिव लिंग का पूजा बना करके करते हैं, जितने अधिक करेंगे वो महान यज्ञों का, जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उनके उतना पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। कलयुग में जो है लोगों के लिए शिवलिंग की पूजा जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा ही दूसरा कोई साधन इस संसार में, वो भी इस कलयुग में नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत बताया गया है और शिवलिंग भोग और मोक्ष दोनों देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम लिंग। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम बताया है। उससे आधा जो मध्य लिंग है और उससे जो आधा अधम यानी छोटा, सबसे छोटा जो शिवलिंग है उसको जो है अधम लिंग माना गया है। इस तरह से 3 प्रकार के शिवलिंग बताए गए हैं। जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अथवा विलोम शंकर, यानी कोई भी कास्ट, कोई भी जात, कोई भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से जो है सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। फिर श्री सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ? शिवलिंग का पूजन करने से स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार कहा गया है, यानी बताया गया है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी कर सकता है, उसका पूरा अधिकार बताया गया है। फिर सूत जी कहते हैं कि हे द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है। यानी आप ब्राह्मणों के द्वारा ही शिवलिंग का पूजन कराते हैं तो वही आपके लिए सबसे उत्तम बताया गया है। परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है, यानी और कोई नहीं करा सकता है। आपको कराना होगा तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण जो वेदों का ज्ञाता हो, उसी के द्वारा कराना चाहिए। वेदज्ञ और द्विजों और वैदिक मार्ग से पूजा करना चाहिए, अन्य मार्ग से पूजा नहीं करना चाहिए। यानी आप अपने मन से
ऐसे कुछ भी करके आप चाहें कि उसका लाभ मिले तो नहीं मिल सकता है। यह भगवान शिव का कथन भी है और दधीचि और गौतम आदि के श्राप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्राद्ध श्रद्धा नहीं होती है। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों के कहे हुए सत्कर्मों का अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है उसका मनोरथ कभी भी सफल नहीं होता है। जो है इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनके त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी पूजन करना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सूर्य और चंद्रमा तथा यजमान जो है ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियाँ कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ जो है सर्वभौरुद्र, उग्र भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति इन नामों का भी अर्चना अवश्य करना चाहिए। उसके अंतर चंदन, अक्षत, बिलपत्र लेकर के वहाँ ईशान आदि क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। ईशान नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों का पूजन करें। उसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का जो 7 अध्याय का रुद्री होता है उसका पाठ ब्राह्मण के द्वारा कराएं। नाना प्रकार की स्तुतियों का जो है तथा शिव पंचांग का जो है पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि आदर पूर्वक जो है आप सभी को बताया और वर्णन किया है। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख हो करके ही करना चाहिए। रात्रि के समय उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन में भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख हो करके ही करना उचित बताया गया है। जहाँ शिवलिंग की स्थापना हो उससे पूर्व दिशा आश्रय लेकर के नहीं बैठना चाहिए या खड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामने का भाग रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वाम भाग है जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा भी ग्राह्य है, इसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग का दक्षिण दिशा उत्तराभिमुख होकर के बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष की माला लेकर के तथा बिलपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें। इनके बिना नहीं मुनिवरों शिव का पूजन आरंभ करते समय या यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य लगा लेना चाहिए। फिर ऋषियों ने कहा कि हे मुनि, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य जो चढ़ता है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है यह बताने का कष्ट करें। तो फिर श्री सूत जी कहते हैं, इसका बिल्व का महात्म्य भी प्रकट करें।
ऋषियों ने इस प्रकार पूछा। फिर जय श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, आप शिव संबंधित व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सबको स्वतः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर के सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। यानी शिव भगवान का जो भोग लगाया जाता है वो भोग अवश्य ग्रहण करें। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, इस भाव को मन में से निकाल दें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। इसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुका करके प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण यानी ग्रहण करना चाहिए। आए हुए शिव भक्त के नैवेद्य को यह कह कर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूँगा, यह कह लेने से विलम्ब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बच जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव जी के दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिव लिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त है, वह शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है। फिर जो है श्री सूत जी कहते हैं, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। कहते हैं सूत जी के, हे ब्राह्मणों, जहाँ से सालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रसलिंग, पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर के शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे, तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो, उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार है नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित, स्वर्ण आदि धातुमय लिंग, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्ध प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग के विधि पूर्वक स्नान करा करके उस स्नान का जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिका, वाचिका और मानसिका तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह्य है, वह सब भी सालग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग्य हो जाता है। फिर सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रख करके शिव जी को निवेदित किया गया है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता है, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। फिर कहते हैं सूत जी के, हे मुनीश्वर, हे ऋषियों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब आप लोग जो है सावधान हो करके आदर पूर्वक बिल्व पत्र का महात्म्य जाने, जो कि भगवान शिव को बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है। यह बिल्व पत्र महादेव के ही रूप हैं और देवताओं ने भी इसकी जो है
स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती, तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं वे संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व पत्र की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है वह संपूर्ण तीर्थों का स्नान फल का पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। जैसे कि बेल के पेड़ के नीचे जो जल होता है जड़ में उसके स्नान करने के बारे में बताया गया है। इस बिल्व की जड़ के समय उत्तम थाल को जल से भरा हुआ देख करके महादेव जी पूर्णतया संतुष्ट होते हैं। अगर जैसे आपको बिल्व पत्र के जड़ का बेल के जड़ की पानी नहीं मिल रहा तो जो बेल पत्र है उसके जड़ का अगर आप पानी थाल में बेलपत्र रख दिए उसका पानी जो है आप ग्रहण करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होता है। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग पूजन करता है वह शिव लोक को पाता है और जो इस लोक में भी उसकी सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जला करके रखता है, यानी दीपावली मतलब दीप जला करके रखता है, ठीक है, वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। और जो बिल्व पत्र की शाखा थाम करके हाथ से उसके नए नए पल्लव उतारता है और उनसे उस बिल्व पत्र की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ समीप भगवान शिव के अनुराग रखने वाले होते हैं जो एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्तों का खीर और घृत की युक्त अन्न देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। फिर सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने संगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्तिगामी तथा निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद दो प्रकार होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्ति पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को जो है शुद्ध संपूर्ण में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप में निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पे धारण करें। तो ये थी शिव महापुराण की आपकी 21 और 22वें अध्याय, जो कि हम पार्थिवेश्वर महादेव की पूजा जो की जाती है उसकी जानकारी दे रहे थे कि उसका क्या महात्म्य है और क्या आपको लाभ मिलता है और उसे आप क्या लाभ पाते हैं। इसी के साथ साथ विशेष ध्यान रखें कि सावन में, यानी जब सावन का महीना चलता है उस समय भगवान शिव की पूजन करने वाला भक्त सदा शिवलोक के निवासी माना जाता है। जैसे कि बहुत लोगों के मन में होगा कि जो है जीवित रहते हुए शिवलोक के निवासी कैसे कहा जा सकता है। तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि क्योंकि उसके अंदर शिव भगवान की भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है और हमेशा शिव भगवान में निरंतर उसका ध्यान लगा रहता है, इसलिए शिव भगवान के निवासी ही कहा जाता है, यानी शिव भगवान के स्वरूप ही कहा जाता है। और जो है अंत समय जब उसकी आती है तो उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है और शिवलोक की
प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार जो है भगवान शिव ने जो इस सृष्टि में जो भी नियम बताए हैं और जो उसका फल बताए हैं वो प्रतिदिन हम आप सभी लोग के लिए ले करके आते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं। समय थोड़ा कम होने के वजह से थोड़ा जो है कभी कभी कुछ चीज़ें बाकी रह जाती है जो कि हम दूसरे वीडियो में आप सभी को बताते रहते हैं। ठीक है, तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा जो है सबसे आसान और सरल है। आप सिर्फ बेलपत्र चंदन नैवेद्य चढ़ा करके भी पूजन कर सकते हैं और जो है आप अधिक से अधिक खर्च करके भी पूजन कर सकते हैं। यानी दोनों मायनों में बहुत सरल साधन के साथ भी आप कर सकते हैं, अधिक से अधिक खर्च करके भी कर सकते हैं। दूसरी कि जहाँ भी शिव पुराण की चर्चा हो रही हो वहाँ दूसरे को साथ उसको शेयर करके यानी दूसरे को सुना करके या दूसरे को बता करके उसके द्वारा भी शिव कथा का और शिव पुराण का ज्ञान का वर्षा करके या करा करके भी आप पुण्य के भागी हो सकते हैं। इसलिए जहाँ भी ईश्वर की चर्चा हो रही हो और जहाँ भी ईश्वर की चर्चा होने वाली और मानव जीवन के कल्याण की जहाँ चर्चा हो रही हो उसको जो है सभी के साथ शेयर अवश्य करना चाहिए और सभी के साथ उसको जो है सभी के समक्ष रख करके उसे सुनाना चाहिए, समझाना चाहिए। आज के डेट में हमारे सभी हिंदुत्व और भारतीय सभ्यता में शास्त्रों की कमी इतनी ज़्यादा है और जिसके वजह से कमी होने के वजह से आज के युवा पीढ़ी अधिकांश में बाहरी देश दुनिया में खोया रहता है, जिसे अनेक तरह का उसके सामने त्रासदा या ये कहिए कि परेशानियाँ वगैरह जो है आती रहती हैं। उसका मेन कारण है कि अपने सही ज्ञान का जो है अनुसरण नहीं कर पाना या सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाना। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि युवा से लेकर के बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक सभी के पास जो है सही ज्ञान और सही मार्गदर्शन पहुंचाना और सभी का कल्याण करना। उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगी और इसे आप शेयर करके दूसरे के कल्याण करने के साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देख करके आप अपना भी कल्याण अवश्य करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए जानकारी में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।